दीपावली पूरे देश में मनाई जाती है। उत्तर भारत में नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली माना जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में नरक चतुर्दशी को मुख्य दीपावली माना जाता है और पश्चिम बंगाल में इसे भूत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। आइए मैं इसके पीछे की धार्मिक कहानी समझाता हूँ। एक बहुत ही भयानक राक्षस हिरण्याक्ष था पृथ्वी पर, हर कोई उससे आतंकित था। अब उसे सहन करने में असमर्थ लोग हिरण्याक्ष से बचाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उनकी सहायता करने का वचन दिया। भगवान विष्णु से खुद को बचाने के लिए राक्षस हिरण्याक्ष उसने पृथ्वी को प्रभु से छिपाने का निश्चय किया ताकि वह उसे बचा न सके। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपनी धुरी से धकेलने के लिए स्पर्श किया तो धरती माता भूमादेवी और हिरण्याक्ष के संपर्क से एक असुर उत्पन्न हुआ। उसे मारने के लिए भगवान विष्णु ने एक पिग के रूप में अवतार लिया और पृथ्वी को अपने सींगों में पकड़ लिया, उसे हरा दिया और मार डाला। असल में कहानी यहाँ से शुरू होती है। भूमि देवी से पैदा हुआ पुत्र नरकासुर था। वह हिरण्याक्ष से भी अधिक शक्तिशाली था। केवल वही थी जो समय आने पर उसे नष्ट कर सकती थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ वह इतना क्रूर और दुष्ट हो गया कि उसने देवताओं को हरा दिया और लगभग 16,000 महिलाओं को कैद कर लिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे बताया गया था कि केवल एक महिला ही उसे मार सकती है। यह भी कहा गया कि उसने देवी अदिति के कुंडल चुराए थे। देवताओं के राजा यानी इंद्र स्वयं भगवान कृष्ण के पास दानव के अत्याचारों को बताने गए। भूदेवी के अवतार के रूप में सत्यभामा ही नरकासुर का वध कर सकती है। सत्यभामा सहमत हो गई और स्वेच्छा से अपने पति के साथ शामिल हो गई क्योंकि उन्हें इस भीषण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। नरकासुर के महल में प्रवेश करने से पहले कृष्ण को और भी कई रहस्यमय बाधाएं तोड़नी पड़ी। भगवान कृष्ण के लिए अंतिम चुनौती मुरा नाम का राक्षस था जिसने नरकासुर के महल की रक्षा की थी। भगवान कृष्ण ने अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन मुरा पर कोई भी हथियार काम नहीं आया। अंततः उन्होंने अपने अत्यंत शक्तिशाली सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और मुरा को मार डाला। अंततः भगवान कृष्ण ने नरकासुर का सामना किया, लेकिन इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद भगवान कृष्ण कमजोर हो गए थे। इसलिए सत्यभामा ने कृष्ण की जगह ली और उस राक्षस को हराया और नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई सभी महिलाओं को मुक्त कराया। अपनी मृत्यु शैया पर नरकुरा ने उसे माफ करने का अनुरोध किया और कृष्ण से वरदान मांगा। उन दोनों ने उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि उसकी मृत्यु को हमेशा याद किया जाएगा और मनाया जाएगा। एक दिन पहले सूर्योदय से पहले तेल से स्नान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नरकासुर को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने शरीर से सारा खून और गंदगी पोंछने के लिए तेल से स्नान किया था।